ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मंगलाचरण श्लोक पढ़ेंगे। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तो हमने देखा कि पहले स्कंद के पहले अध्याय में सौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न पूछते हैं, परम कल्याण किसमें है, सबका परम कल्याण किसमें है, अवतारवाद का रहस्य क्या है, भगवान का चरित्र बताइए, ये सारे प्रश्न पूछते हैं। तो हम लोग दूसरे अध्याय में थे, दूसरे अध्याय में से प्रश्न का उत्तर चालू होता है। दूसरे अध्याय का 16 नंबर श्लोक जो है वो हम लोग देख रहे थे। शुश्रूषो श्रद्धधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। तो तीर्थ यात्रा करो, तो तीर्थ यात्रा का अर्थ हम बता रहे थे पिछले क्लास में, तरंती अनेन इति तीर्थम, जहां मनुष्य तर जाता है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बताया कि साधु समाज संत लोग ही असली तीर्थ हैं, उनके द्वारा ही हम भवसागर को पार कर सकते हैं। चलते फिरते प्रयागराज है, तुलसीदास जी बोलते हैं। कहने का अर्थ यही है कि ऋषिकेश आदि तीर्थ है, ऐसा हम नहीं बोल रहे कि वहां मत जाइए, लेकिन कहा क्या है यहां पर श्लोक में, महत सेवया। तीर्थ क्षेत्र में आप जाते हैं तो पहले हमको ये देखना चाहिए कि महापुरुष कौन है। महापुरुष लोगों से मिलने का प्रयत्न कीजिए, महापुरुष की सेवा करने का प्रयत्न कीजिए। महापुरुष की सेवा करने से क्या होगा मालूम है? शुश्रूषो श्रद्धधानस्य, मन में श्रद्धा पैदा होने लगेगी। तो महत सेवया, ये पहली बात है। मन में श्रद्धा होगी तो सत्संग में रुचि होगा, कथा में रुचि होगा, भगवान की कथा में रस आने लगेगा। सब लोग थोड़ी ना आ पाते हैं, भागवत सुनने लगते हैं। और देखो इतना सुंदर अभी ये समय चल रहा है, इस समय तो भागवत सुनना मतलब समझ लो कई गुना फल देता है, कई गुना पुण्य का फल मिलता है। तो ऐसी श्रद्धा हो जाए कि बस इसमें रसी आने लगे, हम तो बस सुनते रहें। तो तीर्थ यात्रा का तात्पर्य है सत्संग, महापुरुषों की सेवा, उनसे श्रद्धा उत्पन्न होगी और तब श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करने में लग जाए। और तब क्या होगा आगे हम लोग दूसरे अध्याय का 17 नंबर हृदयन्तस्थो श्रृण्वतां स्वकथा कृष्ण विधुनोति सुहृत् पुण्य श्रवण कीर्तनः। हृदयन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। जब हम भगवान की कथा सुनने लग जाते हैं तो क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण हमारे कानों के द्वारा हृदय में प्रविष्ट कर जाते हैं। और जो यहाँ पर हृदय में कूड़ा उड़ा है ना, उसको सबको उड़ा देते, साफ सफाई हो जाती है वहाँ पर।
इसलिए देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, हम लोग भजन गाते हैं, बहुत बहुत सारे भजन। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मेरे हृदय में निवास कीजिए, ये सब काम, ये सब ना, ये सब खता देंगे, सारी गंदगी हट जाएगी। हमारा हृदय व्यर्थ की बातों को सुन सुनकर ही खराब हुआ है। कहाँ हम सत्संग सुन रहे थे बचपन से? हमारे लिए तो सत्संग ये प्रपंच था। चारों तरफ से लोग आके आए, चारों तरफ की बातें बताते हैं, पड़ोसी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हमारे संबंधी लोग क्या कर रहे हैं। चारों तरफ फोन हो जाता है, फोन से सारी बातें, सारी कचड़ा मन में आ जाता है। और आजकल तो व्हाट्सएप से आ जाता है, सारी बातें व्हाट्सएप में हो जाती है। अब वो सारी बातें जो है ना, मन में द्वेष पैदा करती है। और वो प्रायः सुनकर ही होता है। किसी व्यक्ति के बारे में आप सच्ची झूठी बातें इधर उधर से सुन लीजिए, क्या उसको जो है चेक करने का क्या तरीका है? कई बार देखते हैं हम लोग व्हाट्सएप में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, फॉरवर्ड्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती है कि इसने ये किया, उसने वो किया, हम लोग डर जाते हैं। और उसके बाद हम लोग 10 लोगों को और फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने नियम बनाया, कानून बनाया कि व्हाट्सएप में वो सच्ची झूठी बातें सब आती रहती है। हम अपना दिमाग खराब कर लेते हैं उसको पढ़ के, सुन के, कोई ऑडियो है, वीडियो है तो, और उसके बाद 10 लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं। वो क्राइम है, अपराध है वो। उसके कारण दूसरे लोगों का भी मन खराब होता है। और कई बार तो ऐसी बातें होती है दूसरों के धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में, इसके कारण आपस में दंगा हो जाता है। इसलिए सरकार बार बार इस बात के लिए सब लोगों को जागरूक करते रहती है कि ये सच्ची झूठी बातें बिना चेक किए नहीं फॉरवर्ड कीजिए व्हाट्सएप में। आप इंटरनेट पे जाएंगे, पहले चेक कीजिए। बहुत सारे वेबसाइट हो गए हैं जो व्हाट्सएप में जो ये सब फॉरवर्ड होता है ना, वो सच्चा है कि झूठा है बताते हैं आपको, वहाँ पता चल जाएगा सच है कि झूठ है। यहाँ पर तो बातें करते हैं, कोई जब कहता है ये आदमी बहुत अच्छा है, 10 लोगों से उसके विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, तो ना उस आदमी के प्रति हमारे मन में अच्छा भाव उत्पन्न होता है। हम क्या सुनते हैं, इसलिए ना हमको वो विशेष विचार करना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कान से हमारे अंदर क्या जाता है बहुत हमको प्रभावित करता है। हम आंख से क्या देखते, कान से क्या जाता है। आंख से तो हम देखो क्या है, ज़्यादा वीडियो सब देख सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली तो क्या कितनी दूर तक देख सकते हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते ना। कान से ना उससे दूर की बातें भी सुन। भगवान की कथा सुनने से भगवान ही भीतर प्रवेश करते हैं और हृदय में जमे हुए सारे कचड़े को साफ करते हैं। और जब कचड़ा साफ हो जाता है तब क्या होता है? 18 नंबर श्लोक नश्च प्रायेष्व भद्रेषु भक्तिर्भवति नित्यं भागवत सेवया। भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो जब हमारे मन से मैल पूरी तरह से निकल जाता है तो मन भगवान के लिए नैष्ठिकी भक्ति हो जाती है। ऐसी भक्ति होती है कि वह कभी भी किसी प्रकार से हमको विचलित नहीं होने देगी, भगवान में रति हो जाती है। देखो अभी हमारे मन में दूसरे विषयों की कामना है, इसलिए भगवान के लिए जो हमारा प्रेम है वो शुद्ध नहीं है। शुद्ध कब होगा मालूम? कई जब लोग आपको बोलेंगे कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, घर भी ले लो, गाड़ी भी ले लो, बहुत सारे पैसे ले लो, धन ले लो, लेकिन भगवान की भक्ति छोड़ दो, दोनों में से आप क्या चुनेंगे? तब आप ना बिना कुछ सोचे बोल सके नहीं, मुझे भगवान की भक्ति चुननी है।
उपनिषद में तो, कठोपनिषद में 8 साल का बालक नचिकेता, उसके गुरु यमराज जी उनको इतना प्रलोभन देते हैं, तुम इतने साल का जीवन ले लो, हमेशा तुम यंग रहोगे, बूढ़े कभी नहीं होगे, तुम्हारे पास इतना धन होगा, इतने संबंधी होंगे, हमेशा तुम अमीर रहोगे इस संसार में, कोई दुख नहीं आएगा, तुम ये सब ले लो, लेकिन भगवान की भक्ति मत मांगो, ब्रह्म ज्ञान मत मांगो। वो लेकिन बड़ा विवेकी था, रिजेक्ट कर देता है, बोलता ना वित्ते न तर्पण्यो मनुष्य, हे यमराज जी आप मेरे गुरु हो सकते हैं, लेकिन हम तो इतना ही जानते हैं कि धन से कभी किसी मनुष्य को संतुष्टि नहीं हुई है, जो भी बाहर की चीजें आप प्राप्त करो उससे संतुष्टि नहीं होगी, संतुष्टि सिर्फ भगवत भक्ति में ही है। और हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं 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 ये भी चाहिए, तो हमारा मन ना डाइवर्ट हो जाता, अरे इसके लिए कुछ नहीं करेंगे तो कैसे हमको मिलेगा ये सारी चीजें, तो हमको जीवन भी चलानी है। भगवान बोलते हैं गीता में, अनन्य भक्ति, अगर तुम मेरी तरफ ध्यान रखोगे ना तो मैं तुम्हारा योग क्षेम वहन कर लूंगा। योग यानी जो प्राप्त नहीं हुआ है तुम्हारे मन में वो तुमको प्राप्त करा दूंगा, और क्षेम यानी जो प्राप्त है उसका रख रखाव भी मैं करूंगा, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। शर्त सिर्फ एक ही है, क्या तुम बिना भटके हुए मेरी तरफ ध्यान रख सकते हो, अनन्य भाव से क्या रख सकते हो, निष्ठा से रख सकते हो। ऐसी भक्ति अगर है तो तुम चिंता मत करो, सारी चीजें आ जाएगी। ऐसा कर सकते क्या? इतना विश्वास हो सकता है क्या भगवान के प्रति? और वो कारण क्या है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा मन ना शुद्ध नहीं, प्रेम शुद्ध नहीं है, इसलिए निष्ठा नहीं आती, इधर उधर भाग जाती है मन। लेकिन जब मन रजोगुण व तमोगुण से मुक्त हो जाता है तो बस फिर क्या कहना। देखो ऋषियों ने पूछा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा श्रेय किसमें है, हमको प्रश्न याद रखना चाहिए, वही प्रश्न का उत्तर तो है पूरे भागवत में। मनुष्य का सबसे बड़ा श्रेय किसमें है, तो बोले भगवत भक्ति उत्पन्न होने में। जिसका मन पूरी तरह से अनन्य भाव से भगवान की तरफ लग जाए ना, उससे बड़ा पुण्यवान व्यक्ति संसार में ही नहीं है। हम लोग सोचते हैं बड़ा जेफ बेजोस, अमेजॉन, टेस्ला का मालिक, अभी उन्होंने एक रॉकेट भी जो था वो रॉकेट को छोड़ा और फिर उसके पास वापस वो रॉकेट आके जहां से छूटी थी वहां पर ठीक तरीके से वो वापस आके खड़ी हो गई, तो उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा। देखो अब पहले क्या था, रॉकेट जाती थी ना ऊपर, रॉकेट छोड़ते थे यहाँ से भी और बहुत सारे देशों से, तो रॉकेट ना नीचे आके बर्बाद हो जाती थी, वो किसी समुद्र में गिर जाएगी या उसको फिर से यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी नया उन्होंने क्या एक डिस्कवरी की है, नया एक चीज बना दिया जिससे कि जो रॉकेट गया है वही वापस आ जाएगा, वही फिर से यूज भी हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो रही है, हमको बड़ा अच्छा लगता है, हमारा ध्यान चला जाता है उधर, ठीक है, लेकिन सब हम लोग सोचते कितना, सोचो ये टेस्ला का जो मालिक है जेफ बेजोस है, कितने अमीर लोग हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं, ये सब लोग कितने अमीर लोग हैं, कितना पैसा है कि टाटा, अंबानी, बिरला, पैसे वाले लोग हैं, धन से बड़ा अमीर है, बहुत पुण्यवान होंगे। अरे वो पुण्य तो कुछ नहीं है, हमारे पास भले रोटी कपड़ा मकान हो, अगर उसके बाद हमारा मन भगवत भक्ति में भी लग रहा है ना, तो हम इस संसार में सबसे ज्यादा पुण्यवान हैं। हमारे धर्म का प्रयोजन भी भगवत भक्ति ही है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ की अच्छी तरीके से हम विश्लेषण करें कि और समझे कि कौन सी चीज किस लिए है, ये हमको समझना चाहिए। देखो यहां पर एक व्यवहारिक उपाय बताया गया कि हम शुरू कहां से करें। लोग बोलते शुरू कहां से करें, किसी को भी शुरू कराना है कहां से करें, तो उसको तो पहले बोलो भैया सुख चाहिए ना, सुख मिला तुमको क्या, अभी तक सुख मिला? हाँ हमको तो बहुत सुख, बहुत आराम है। अच्छा दुख कभी? किसी को ऐसा हुआ ही नहीं कि आज तक ना दुख ना मिला हो।
किसी के साथ ऐसा हुआ ही नहीं ना आज तक उसकी परिस्थिति ना खराब हुई हो। अगर कोई ऐसा बोलता है ना तो झूठ बोल रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको ना खराब परिस्थिति नहीं आती हो, जिसको दुख ना आता हो। सब लोग सुख चाहते हैं हर समय, कोई भी ना दुख में रहना नहीं चाहता। इसलिए जब दुख आता है वो परेशान हो जाता है, रात रात भर नींद नहीं आती है, खाना नहीं पचता है, कुछ नहीं होता है। वो जल्दी से जल्दी चाहता है कि दुख से बाहर निकल जाए। और ऐसे व्यक्ति के लिए उपाय कहाँ है, कहाँ से प्रारंभ करे? ऐसा व्यक्ति पूछता, अच्छा आप उसको बोलो आप तुम जानते हो ऐसा कोई चीज़ है जिसमें हमेशा सुख? अगर भगवान के प्रति भक्ति नहीं भी है ना उसको, नहीं भगवान को, आप लोग तो भगवान की चापलूसी करते रहते हो, जब देखो भजन गाते रहते हो, सत्संग करते रहते हो। भगवान को क्या चापलूसी चाहिए क्या? हम क्यों? तो ऐसे जो नास्तिक लोग हैं ना, उनके साथ ना क्या किया जाए? तो उनको एक ही बात बोलो, सुख चाहिए ना हमेशा के लिए, दुख ना आए, परिस्थिति ना, तो एक ही तरीका है, सत्संग करो। सत्संग में ले आओ उसको, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। शुरुआत तो करो सत्संग से, चाहिए ना, अगर तुमको कुछ चाहिए तो करो। देखो हम अभी सत्संग में बैठे ना, इतना कर रहे हैं ना, इसलिए तो ये सब बातें हमको समझ में आ रही है ना। अगर सत्संग ही नहीं करते तो हमको कहां से बातें समझ में आती बताओ? सत्संग से ही ये बातें समझ में आती है। कहते हैं कि ये जो एक अद्वय भगवान है, परमात्मा है, जिनको उपनिषद में ब्रह्म कहा गया, अद्वय ब्रह्म, वो ही अपनी माया शक्ति को लेकर ईश्वर कहलाते हैं। ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर। ईश्वर की माया त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अस्ति। और ये सभी माया किस पर निर्भर है? ब्रह्म पर। ईश्वर की माया त्रिगुणात्मिका, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। तो इन गुणों की दृष्टि से भगवान का रूप उग्र दिखाई देता है तो कहीं शांति दिखाई देता है, कोई रजोगुण प्रधान रूप होता है, कोई सत्वगुण प्रधान रूप होता है। आगे हम लोगों को गीता में सब आएगा कि रजोगुण क्या है, सत्वगुण क्या है, तमोगुण क्या है, हम लोग देखेंगे गीता में। अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति शांत है, ज्ञान के बारे में जानना चाहता है, ज्ञान जो है वो सत्वगुण है, ज्ञान का प्रकाश। और जो यहां इतनी क्रियाएं चल रही ना, सभी चीजें हिल रही है ना, वो रजोगुण है। और जब यहां कोई चीज मर जाता है, लय हो जाता है, तो तमोगुण है। तो इन गुणों की दृष्टि से भगवान का रूप उग्र दिखाई देता है। भगवान को ये तीन गुण चाहिए ताकि वो सृष्टि को चला सके। ज्ञान चाहिए उनको, ज्ञान का प्रकाश चाहिए सृष्टि को चलाने के लिए, सृष्टि को बनाने के लिए। रजोगुण चाहिए, उनको कुछ करना पड़ेगा तभी तो। यहाँ देखो संसार जब बनता है तो कार्य चालू होता है, सब करना चालू करते हैं। हम कर्म, देखो जब तक हम संसार में ये शरीर है ना, इसलिए कर्म से छूट नहीं सकते। ये गुण है ना, ये आपको कर्म कराएगा ही। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये शरीर ये संसार से व्यवहार करेगा ही। तो भगवान को भी करना ही पड़ता है। उनको भी करना पड़ा, संसार बनाना पड़ा, चल रहा है, चला रहे हैं, लय कर रहे हैं, सृष्टि स्थिति लय। भिन्न भिन्न अवतारों में भगवान के भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। अलग अलग अवतार लेते, अलग अलग रूप दिखाई देते। समझदार मुमुक्षु लोग भगवान के सात्विक रूप का ध्यान करते हैं। जो भगवान सबसे प्रेम करने वाले हैं उनका ध्यान करते हैं। अब देखो आएगा आगे का प्रश्न का उत्तर, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान अनेक अवतार लेते हैं, उसका प्रयोजन क्या है? ऐसा प्रश्न पूछा गया था ना। भगवान के अवतार का प्रयोजन पूछना, यहां पर हम आपको यही बोलेंगे। भागवत में 4थे अध्याय में गीता का तो हमने आपको विस्तार से बताया था कि अवतारवाद का सिद्धांत क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं इसलिए लेता हूं, अच्छे लोगों का रक्षा कर सकूं, धर्म की रक्षा कर सकूं।
लेकिन यहां पर पूरा लीला आने वाला है, भगवान माखन भी चोरी करेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या लीला है, इससे कैसे धर्म की रक्षा हो रही है, हा? सब करेंगे, अभी भागवत में सब कहानियां आएगी, सब कथाएं आएगी। अरे हम कौन होते पूछने वाले कि भगवान क्या कर रहे हैं। आप बड़ा, आपका बुद्धि हो गया, पूछेंगे भगवान क्या कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं। अरे वो कर रहे तो कर रहे अच्छा लगता है इसलिए करते, उनको अच्छा लगता है। भगवान की लीला कितनी अच्छी लगती है भक्तों को, सोचो तो। छोटे छोटे कृष्ण कन्हैया माखन चुरा रहे, माँ देख रही है मुंह के अंदर मिट्टी तो नहीं है, कितना अच्छा लगता है। हमारे मन में प्रेम का रस भर जाता है, हम प्रेम के रस से सराबोर हो जाते हैं। भगवान के कार्य में हम इत्थम इत्थम नहीं कर सकते, या इतना ही है, ऐसा ही है, ऐसा क्यों, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। देखो फिर भी हम भगवान की लीलाओं के, उनके अवतारों के शास्त्रों में अनेक प्रयोजन बता सकते हैं, और भगवान खुद ही गीता में बताते ना अपने मुख से, मैं यहां क्यों अवतार लेता हूं। तथापि सच बात तो यही है कि यह सब भगवान की लीला है, इसमें कोई प्रकार का प्रश्न नहीं उठता। उनकी मौज है, मौज करने दो, आपको क्या प्रश्न पूछ रहे क्यों किया भगवान ने ऐसा। अरे भगवान को शंकर भगवान ने गले में सांप लपेट रखा है, उनको अच्छा लगता है वासुकी, उनको लगता है ऐसे ही करे तो अच्छा है। अब वो विष्णु भगवान लेटे हुए सरसैया पर, उनको वहीं अच्छा लगता है लक्ष्मी जी है उनके पांव के पास में। और इतना सरसैया पर लेट के भी सोचिए, इतना बड़ा दुनिया चला रहे हैं, बड़े आराम से लेटे हुए आराम से पूरी दुनिया चल रही है, और उनको फर्क ही नहीं पड़ता कितना आराम से, सोचो हम लोगों को इतना एक घर चलाने में कितना हालत खराब हो जाता है, सोचिए। अपने घर के सदस्यों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हर रोज कोई ना कोई शिकायत होती है, रोता रहता है कोई ना कोई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और इतने बड़े संसार को कितने सारे लोग, 14 लोग, उनको चलाना अभी आराम से बैठकर। यहाँ हमारे भोले बाबा आंख बंद किए हुए हैं, और इतना खतरनाक सांप है गले में, और सोचो उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, आराम से आंख बंद करके, आंखें आधी खुली हुई है, इतने आराम से ना। अब पूछो क्यों है, क्या है, बहुत सारी हम बता सकते हैं, बहुत सारे कारण बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी मौज, ऐसा करके वो दिखाते हैं कि संसार में बड़ी उतार चढ़ाव है भैया, यहाँ परिवर्तन होते रहेगा, आप भी उनकी तरह बन सकते हो ज्ञान प्राप्त करके, कि आपको भी कोई फर्क ना पड़े, संसार में उतार चढ़ाव हो रहा है, वो सांप है अहंकार रूपी सांप, हमको उतार चढ़ाव करता है, राग द्वेष में डुबेता है। तो बस ऐसा ही हमको भी बनना है कि फर्क ही ना पड़े। अब देखो जैसे भगवान ने मक्खन चुरा कर क्यों खाया, अबे मक्खन क्यों चुरा रहे, अरे लोग इसके बहुत सारे कारण अर्थ बताते रहते, अरे क्यों खाया, अरे उसका मन हुआ तो खा लिया और चुरा लिया अरे किसका चुराया, आप बोलते चुरा लिया भगवान ने, पागल हो क्या। ये सारी दुनिया जिसकी है उसके स्वामी हैं, तो सारी दुनिया की चीजों के स्वामी नहीं है। अपनी चीजें चुरा के कोई खाता है क्या, वो तो अपनी चीज है उनकी, पूरी दुनिया की चीज, आप भी उनके अपने हो। हम बात दूसरी बात है कि जब तक भक्ति न हो हम समझ नहीं पाते कि हम भगवान के अपने हैं। हमको लगता है हमको अपना बनना है, अरे बनना क्या है, पहले से तुम भगवान के हो, तुम्हारे ऊपर स्वामित्व तो उनका है, क्योंकि पूरी दुनिया उनकी है। तो भगवान क्या चुरा के खाएंगे, मक्खन उन्हीं का मक्खन है, उन्हीं का सारा फल दिया हुआ, हम जाके उन्हीं को चढ़ाते, नारियल फोड़ते, भगवान हम लेके आए 40-50 रुपए का, अरे क्या 40-50 रुपए का लाए हो उन्हीं का दिया हुआ पैसा, उन्हीं का दिया हुआ नारियल, तुम उन्हीं को चढ़ा रहे हो। फिर भी भगवान देखो कितने अच्छे, चुपचाप मुस्कुरा कर स्वीकार कर लेते हैं, मेरा भक्त मेरे लिए नारियल लाया है, वाह, वो भी उनका लीला है।
अब आप पूछोगे क्यों ऐसा किया जब आपका अपना था, तो उस समय तो आप नहीं पूछते हो। जब आपका अपना था नारियल तो आपने क्यों भक्त बोल के स्वीकार किया? अरे किया, उनकी लीला है, वो करते हैं। भगवान को हम चोर नहीं बोल सकते, बड़ा विचित्र बात है। देखो क्यों चोर बोले भाई, उनका अपना चीज है। तो इस विषय को हम श्री कृष्ण लीला जब आएगा तो विस्तार से देखेंगे, बड़ा आनंद आएगा, रस लेंगे उसका। देखिए हम जितना भी प्रयोजन आपको बताते जाए, लेकिन एक बात है, धर्म संस्थापनाय, धर्म संस्थापना करने के लिए, सब प्राणियों का कल्याण करने के लिए सबसे प्यार है भगवान को, करुणा से वो नीचे आते हैं। एक जो मनुष्य होता है ना, उसको जबरदस्ती जन्म लेना पड़ता है यहाँ पर, उसको कुछ, उसका ना कुछ चॉइस नहीं है, वो उसने कर्म किए, कर्म के अनुसार ऊपर से ना भगवान उसको ठेल देंगे, चल नीचे, अब तुमको नया जन्म लेना है और नया भोगना है। नहीं नहीं नहीं, यहीं रहने दो, नहीं नहीं नहीं, ठेल देंगे नीचे, आना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान तो देखते बेचारे मनुष्य परेशान हो रहे हैं, मेरा भक्त परेशान हो रहा है, उनको अवतार चाहिए, चलो सीढ़ी से नीचे उतर के आएंगे, चलो करुणा से ना हम इसको यहाँ अवतार देते हैं, जो उनको मार्ग दिखाएगा, जो उनको बचाएगा, जो उनको सागर, संसार सागर से पार कराएगा। भाई मुझे एक बात बताओ, कभी कभी बच्चा माँ से नाराज होकर घर के बाहर चला जाता है, रूठ कर कहीं पर बैठ जाता है, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। माँ थोड़े देर तो उसको छोड़ देती है, लेकिन उसके बाद जाकर उसे बुलाती है कि नहीं? और वो अगर नहीं आता है तो फिर उसके पास खाना लेकर जाती है कि नहीं? उसको खिलाती भी है। अब बताओ क्यों करती है ऐसा? क्या प्रयोजन है? प्रयोजन क्या हो सकता है? मूर्ख लड़का समझता नहीं, लेकिन माँ जो है ना, वो प्यार के कारण उसके पास जाती है, उसको बुलाती रहती है। एक बड़ा अच्छा ऐड आता था टीवी में, वो छोटा बच्चा है, वो ना घर से निकल जाता है, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, तो उसकी माँ को इतना प्यार था कि उसी समय तुरंत ना जलेबी बनाने लगती है और बोलती बेटा जलेबी खा के जाना। वो वापस आ जाता, बोलता मैं जलेबी खा के जाऊंगा, फिर कभी नहीं गया। कितना प्यार है, देखो प्यार से करते। भगवान भी यहाँ आते और हमें बुलाते रहते, आओ आओ, लेकिन हम लोग इतनी आसानी से थोड़ी ना आएंगे। बुलाते रहे भगवान, अब बुलाओ तुम हमको, दूसरा भी काम है, अभी नहीं आएंगे। भगवान आते रहे, चाहे कुछ करते रहे, भगवान कहे कि चलो हमारे साथ, तो हम कहेंगे क्या करेंगे वहां जाकर, यहाँ हमारा इतना बड़ा घर है, इतने संबंधी है, बड़ा गाड़ी है, ये तो स्वर्ग तो यही है ना, टीवी, वीडियो, इंटरनेट, वहां कहां मिलेगा? अब हमको बुला रहे हो, अभी नहीं जाएंगे, अभी बहुत दिन है, अभी यहाँ रहे, यही रहने दो। काहे के लिए आया आपके पास? वहां तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली आप ही दिखाई दोगे। तो हम सब लोग ना ऐसे ही है। लेकिन एक बात है, फिर भी भगवान आते हैं कि नहीं? फिर भी आते। क्यों? नारद भक्ति सूत्र में बोला है तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, क्योंकि भगवान और भगवान की जो प्रजा है ना, उनमें कोई भेद नहीं है। अब जो लोग मुंडक उपनिषद पढ़ रहे हैं वो लोग जानते हैं कैसे भेद नहीं है। मकड़ी का जाला याद कर लो, मकड़ी अपने पेट से ही तो जाला निकालता है, तो आप किससे बने हो? भगवान के पेट से ही तो आए हो, मकड़ी की तरह। लेकिन भूल गए हम, भूल गए कि हमारे माँ बाप कौन है। पार्वती परमेश्वरो, जगत के माता पिता, हम भूल गए, हम नहीं पहचानते, हम नहीं जान रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं आखिर मेरा ही तो बेटा है, जाओ उसको पकड़ कर लाना ही है। वो तो बहाना ढूंढते रहते हैं। आगे की कथा में हम देखेंगे भगवान ना निमित्त ढूंढते रहते हैं, जैसे ही कोई निमित्त मिला ना, बस पकड़ो उसको और मुक्त कर दिया। ऐसे हैं हमारे भगवान, और वो अवतार लेते रहते हैं। आगे कहते हैं कि वह जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह जो निर्विशेष है, वही त्रिगुणात्मिका माया के योग से ईश्वर कहलाता है। ब्रह्म प्लस माया इक्वल टू ईश्वर।
और उसी को फिर हिरण्यगर्भ कहते हैं, ईश्वर को वेदांत की भाषा में हिरण्यगर्भ। और जब वही स्थूल शरीर धारण कर लेता है तो उसको विराट कहते हैं। टोटल जो सूक्ष्म शरीर है ना, हिरण्यगर्भ हो गया, कारण शरीर फिर विराट हो गया, सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर बोल लो। ये जो विराट पुरुष है, ये पूरा संसार का भी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर होता है, टोटल का। तो ये जो विराट पुरुष है, इन्हीं का नाम नारायण है। ये जो पूरा संसार है, ये विराट पुरुष है। हम लोगों ने अभी देखा है 11वें अध्याय में गीता का, विश्व रूप दर्शन विराट, इन्हीं का नाम नारायण है और यही सारे अवतारों के बीज है। देखो अब भाव ये है, देखो हमारा शरीर कितना बड़ा है, अपने हाथ से 3.5 हाथ। हर आदमी का शरीर अपने हाथ से, दूसरे के हाथ से नहीं, अपने हाथ से 3.5 हाथ का है। यही हमारा स्थूल रूप है ना, इसी को हम देखते हैं ना, ये शरीर हमारा विराट बस इतने ही है, हमारा विराट है ये हमारा विराट 3.5 हाथ का। अब सोचिए भगवान का विराट रूप कितना बड़ा होगा, 1 शरीर 2 शरीर, इसके प्रकार वर्णन नहीं हो सकता। पूरा संसार ही तो भगवान है। जितने लोगों का हाथ है भगवान का हाथ, जितने लोगों का पांव है भगवान का पांव, उनका विराट रूप कैसा होगा। अनंत करोड़ ब्रह्मांड उनका विराट रूप है। कितने यहां पर हम बोलते हैं कि मिल्की वे में कितने सारे ग्रह हैं। हाँ, और उन ग्रह में सूर्य एक छोटा सा है, और उसके बाद धरती ये कितना छोटा सा है, वो दिखाई भी नहीं देगा, धूल के कण के बराबर भी नहीं है। और सोचिए कितने सारे मिल्की वे हैं। शास्त्र बताते ब्रह्मांड में 14 लोक है, भू भुव स्व मह जन तप सत्यम। ऐसे पृथ्वी के ऊपर 7 लोक है, और नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये 7 लोक नीचे की ओर बताए गए। इस प्रकार 14 लोगों का एक ब्रह्मांड होता है। ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। ये तो 14 लोग का और करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है। सोचो, अरे करोड़ करोड़ 14 लोग। तो ऐसे जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को धारण करने वाले जो है ना, वे विराट पुरुष है। उनका वर्णन कोई क्या कर सकता है भाई। इसलिए पुरुष सूक्तम भी बोलते हैं, सहस्र शीर सा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्रपाद। अनंत करोड़ ब्रह्मांड रूपी देह को जो धारण करते हैं उनको विराट पुरुष कहते हैं। वे विराट पुरुष असंख्य अवतार लेते हैं। देखिए भगवान के ना तो ना जाने कितने अवतार हैं। गुणा अवतार, नित्या अवतार, अंसा अवतार, कला अवतार, चरित्रावतार, स्फूर्ति अवतार, अनेक तरह के अवतार होते हैं। आगे बताएंगे। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भगवान के क्या है, गुणा अवतार है। तो अवतार असंख्य है। उनमें से यहां पर 22-24 ऐसे गिनाए गए हैं। समय समय पर भगवान के अवतार होते रहते हैं। उनमें से कुछ मैं गिना देता हूं, इन सब की कथा आगे आने वाली है। सबसे पहले भगवान की नाभि से एक कमल निकलता है, उसमें से ब्रह्मा जी निकलते हैं, यह ब्रह्मा जी का अवतार है। उसके बाद वराह अवतार है, वराह माने सुअर, वराह अवतार भी हुआ। नारद जी देवर्षि है, वे भी भगवान के अवतार है। नर नारायण ऋषि, ये भी अवतार है। कपिल मुनि, दत्तात्रेय भगवान, यज्ञ भगवान, उरुक्रम, राजा पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नृसिंह, वामन, व्यास भगवान, श्री राम, बलराम जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण, ये सभी अवतार है। और कहते हैं आगे बुद्धावतार होने वाला है। जब सूत जी ने यह बात बताई थी तब बुद्ध अवतार होने वाला था। सोचो, बता दिया ये बात, भागवत में बता दी। अब तो बुद्ध अवतार हो चुका है। अब हम लोग सब लोग जानते हैं। अब बोलते हैं देखो बुद्धिज्म एक नया धर्म है। हम तो उनको अवतार बोलते हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं बुद्धा अवतार। और आगे कलयुग की समाप्ति के समय कल की अवतार होने वाला है।
अभी तो देखो कलयुग के यहाँ हम प्रथम चरण में हैं। जब कलयुग बहुत भयानक हो जाएगा तब कल कोई अवतार होगा। धीरे धीरे करके देखो, धीरे धीरे करके ना सब चीज खराब होता जाएगा, यही कलयुग है। उसमें बचे रहना है तो सोचो हमको कितना सत्संग करना चाहिए। सत्संग ही हमको बचाता है। कली के मल से हमको सत्संग बचाएगा। ये और खतरनाक और खराब होने वाला है कलयुग। जितना भैया सत्संग कर लो सुबह शाम उतना अच्छा है, लेकिन डरिए मत, अभी उसके लिए लाखों वर्ष शेष है, इसे चिंता मत कीजिए। कलयुग अभी आपके समय में तो नहीं खत्म होने वाला, अभी बहुत दिन है, लाखों लाखों वर्ष है। ऐसा वर्णन आता है कि घोड़े के ऊपर बैठकर हाथ में तलवार लेकर दुष्टों का संहार करेंगे भगवान। एक दिन कोई हमसे पूछ रहा था कि विज्ञान की इतनी उन्नति हो रही है, कलयुग के अंत तक तो और भी होगी, तब भी क्या भगवान घोड़े पर बैठकर तलवार लेकर आएंगे क्या? क्योंकि कलयुग में बोलते ना वो आएंगे ऐसे। मशीन गन भी नहीं लाएंगे क्या? मशीन गन ले आए, और उस समय तो पता नहीं मशीन गन भी नहीं होगा, शरीर में ही गन लगा हुआ होगा। आप शरीर में भी उंगली दबाएंगे तो मुंह से गोली निकल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है। अरे मैंने कहा भाई तब तक मालूम नहीं ये चक्र कितना घूम जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ना उल्टा होते होते पुराने ढर्रे पर पहुंच जाएं। आज हम मशीन गन यूज कर रहे हैं, कल फिर से तलवार यूज करने लगे, किसको पता। देखो सीधी बात यह है कि ना भागवत कथा सुन ली ना तो दोबारा जन्म होने वाला नहीं, इसलिए चिंता क्यों करते हो? अभी तो आपका संसार है, दोबारा नहीं होगा। भागवत कथा के बाद मुक्ति हो जाएगी, तो किसी को डरने की कोई बात ही नहीं है। इसलिए इस प्रकार यहाँ कुछ अवतार गिनाए गए हैं, इनके अलावा और भी बहुत अवतार है, ऋषभ देव आदि वो भी अवतार आ जाते हैं। तो आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि अवतार क्या क्या है। आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।